नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कथा और कहानी पर। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं षटतिला एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में षटतिला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस एकादशी का व्रत रखता है, उसके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती है। अगर आप षटतिला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं षटतिला एकादशी का व्रत कैसे करें और षटतिला एकादशी की पूजा में क्या-क्या सामान लगता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में षटतिला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार 25 जनवरी 2025 को षटतिला एकादशी व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी कहा जाता है। षटतिला एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाया जाता है। इस व्रत में तिल का इस्तेमाल करना उत्तम फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति जितना ज्यादा तिल का दान करता है, उसे उतने हजार वर्ष तक स्वर्ग में स्थान मिलता है। आइए आपको बताते हैं कि षटतिला एकादशी व्रत रखने की विधि क्या है, षटतिला एकादशी पूजा में क्या क्या सामान लगता है और षटतिला एकादशी को क्या दान करना चाहिए। षटतिला एकादशी पूजा में क्या क्या सामान लगता है। फल, आम के पत्ते, कुमकुम, पीला कपड़ा, फूल, अक्षत, पंचमेवा, मिठाई, चौकी, धूप, गंगा जल, दीप, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा। षटतिला एकादशी व्रत कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें। इसके बाद श्रीहरि को पुष्प और तुलसी दल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को तिल जरूर चढ़ाने चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल से भगवान विष्णु की षोडशोपचार से पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। उड़द और तिल से खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात में तिल से 108 बार ओ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा मंत्र से हवन करें। फिर अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। षटतिला एकादशी पर क्या करना चाहिए। What to do on षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी के दिन विधिवत भगवान विष्णु की काले तिल से पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही रोग, दोष और भय से छुटकारा मिलता है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और काले तिल के पानी से स्नान दान आदि करने का विशेष महत्व है। षटतिला एकादशी पर क्या दान करें। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए। तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और साथ ही जीवन में आने वाली हर मुश्किल दूर हो जाती है। षटतिला एकादशी के दिन गर्म कपड़ों का दान जरूर करना चाहिए। षटतिला एकादशी की पूजा में किसका विशेष महत्व होता है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तिल का दान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिल की उत्पत्ति विष्णु जी के पसीने से हुई है। इसी कारण षटतिला एकादशी की पूजा में तिल का इस्तेमाल करने का विशेष महत्व होता है। षटतिला एकादशी व्रत के नियम। षटतिला एकादशी व्रत के एक दिन पहले से ही मांसाहार और तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने एकादशी व्रत नहीं रखा है,
तब भी उसे बैगन और चावल नहीं खाने चाहिए। षट्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का प्रयोग करें और उनको तिल का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार षट्तिला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को तिल का उपटन लगाना चाहिए। षट्तिला एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पानी में तिल डालकर स्नान जरूर करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें फलाहार में तिल से बनी चीजें और तिल मिला हुआ पानी ग्रहण करना चाहिए। षट्तिला एकादशी के दिन तिल का हवन और तिल का दान करना चाहिए। षट्तिला एकादशी की पूजा के समय षट्तिला एकादशी व्रत पढ़नी या सुननी जरूर चाहिए। षट्तिला एकादशी व्रत कथा सुनने से इसका महत्व पता चलता है और व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। षट्तिला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण स्त्री थी। धार्मिक होने के कारण वह हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। हालांकि कभी दान पुण्य नहीं किया करती थी। ब्राह्मण स्त्री की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे, पर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण स्त्री ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे बैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, पर इसने कभी जीवन में दान नहीं किया है तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का उपाय नहीं हो पाएगा। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद भगवान विष्णु स्वयं उस ब्राह्मण स्त्री के पास पहुंच गए और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के भेष में साधु को ब्राह्मण स्त्री ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मण स्त्री का देहांत हो गया और मरणोपरांत वह बैकुंठ लोक पहुंच गई। उस ब्राह्मण स्त्री को भिक्षा में मिट्टी को देने की वजह से बैकुंठ लोक में एक महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न नहीं था। ये सब देख भगवान विष्णु से ब्राह्मण स्त्री ने बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान ने कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षट्तिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो। उसका पालन करो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तब ब्राह्मण स्त्री ने देवियों से षट्तिला एकादशी व्रत का महत्व सुना, समझा और इस बार व्रत को करने के साथ ही तिल का दान भी किया। इसलिए तब से यह मान्यता है कि षट्तिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक बैकुंठलोक में वह सुख पूर्वक निवास करता है।